व्यवस्था पर प्रश्न उठाने का मतलब यह नहीं है कि आप आस्था पर प्रश्न उठा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्यवस्था पर प्रश्न उठाना और फेक न्यूज फैलाना दोनों में बिल्कुल अंतर है। व्यवस्था पर प्रश्न मैंने भी उठाया, बिल्कुल व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो भगदड़ हुई, दुखद हुई, क्या व्यवस्था थी, मैंने भी उठाया। लेकिन फेक न्यूज फैलाना और व्यवस्था पर सवाल उठाना दोनों में अंतर है। यह बोलना कि ट्रक भरकर मोबाइल मिले, यह फियर मॉन्गरिंग है। यह बोलना गंगा में लाशों को बहा दिया गया, यह फेक न्यूज फैलाना। लेकिन के शर्मा जी जवाब देंगे। शर्मा जी, व्यवस्था पर सवाल उठाना कुंभ का विरोध करना हो गया, व्यवस्था पर सवाल उठाना जो है सनातन का विरोध कैसे हो गया, यह सवाल है फराज किदवई का। लेकिन मैं मूल डिबेट में रही हूं, राहुल जी क्यों नहीं गए? आपको क्या लगता है शर्मा जी? समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह को लगता है वो सनातन विरोधी हैं। दो सवाल है जल्दी से, निकुल भाई आ रहा हूं। देखिए, आपने अमन जी इनको समाजवादी पार्टी को 10 मिनट दिया, किदवई साहब को, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा जी। अब इसमें समाजवादी पार्टी का असली प्रवक्ता कौन है, नकली प्रवक्ता कौन है, यहाँ बैठ के किदवई साहब उसकी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो ये कर सकते हैं समाजवादी पार्टी, ये नहीं, खुद नहीं पता कि ये असली हैं कि आईपी सिंह असली हैं। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी में यादव खानदान जो बोले उसके ये सब कुछ मैंने सही है। बाकी तो असली नकली की लड़ाई ये रोज लड़ते हैं आपस में। इनको मुबारक हो, एक दूसरे को सर्टिफिकेट दें। देखिए, प्रश्न क्यों उठे? प्रश्न इसलिए उठ रहा है अमन जी कि ये वही राहुल गांधी हैं जो चुनाव के समय जो है पाखंडी हिंदू बन के, जनेऊधारी हिंदू बन के घूमते हैं, जगह जगह मंदिरों में जाते हैं और चादर ओढ़ लेते हैं और अपने सुनाते हैं। आपको एक घटना याद होगी, मैं याद दिलाता हूँ। जब गुजरात का चुनाव था और सोमनाथ के मंदिर पर एक प्रश्न आया था, आपको याद है, एक वीडियो लीकेज किया गया था। उस दिन इनके रणदीप सिंह सुरजेवाला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको जनेऊधारी हिंदू बताए, फिर इनकी गोत्र बताया गया, फिर वहाँ एक वीडियो लीकेज किया गया। उसमें राहुल गांधी ज्ञान दे रहे थे कि मेरी दादी बहुत बड़ी शिव भक्त थी और मैं भी उसी तरह शिव भक्त हूँ और मैं शिव भक्ति करता हूँ। यही नहीं, आपको याद होगा कि सदन के अंदर भगवान महादेव शिव की एक वो लेके, फोटो लेके, किस तरह से वो अपमान कर रहे थे, हिंदू भावनाओं पर चोट पहुंचा रहे थे, अभय मुद्रा का ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि मैं कितना बड़ा शिव भक्त हूँ। मैं यदि गलत नहीं हूं तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रयागराज से ही एक नाव यात्रा निकाली थी, रैली, जो कि बनारस तक आई थी। फिर एक वो देवी ववी का चादर वादर ओढ़ के वो पता नहीं कहाँ कहाँ पूजा करने की। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप जाइए न जाइए आपके बसे। ठीक कहा इन्होंने, किदवई साहब ने, कि आप अपने भगवान के, आप और आपके भगवान के बीच का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें कोई जाता है नहीं जाता, ये उसकी भावना का विषय। इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि ये सनातनी है कि हिंदू है कि नहीं। पर आप जब इस तरह का ढोंग रचते हैं, जब आप इस तरह का दावा करते हैं खड़े होके कि हम इतने बड़े शिव भक्त हैं, हम इतने बड़े ये हैं, अभय मुद्रा आप गिनाने लगते हैं, आपको किसी मुद्रा की पता नहीं, लेकिन आप हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आपसे पूछा जाएगा कि महाकुंभ जो भगवान शिव की आराधना का स्थल भी है, आप उसका अनादर क्यों करते हैं? आप यही नहीं, आपकी पार्टी लगातार उस कुंभ का अनादर कर रही है। आपकी जबान क्यों बंद है? अखिलेश यादव जो है वहां पर आए दिन सुबह उठ के वो दातून करे या ना करे, लेकिन उनका एक निश्चित कर्म 45 दिन का था कि रोज सुबह उठना और महाकुंभ के ऊपर साधु संतों महात्माओं को गाली बकना और महाकुंभ पर प्रश्न उठाना। 60 करोड़ ये हिंदू, 140 करोड़ भारतीयों के आस्थाओं पर चोट करने में कोई कमी नहीं। ठीक है डॉक्टर, मैं पूछना चाहता हूं किदवई साहब, आपके ने कहा कि वहां तो मलमूत्र बह रहा था, ये तो आपके ही प्रवक्ताओं का बयान है ना। अखिलेश यादव ने स्नान किया। मैं पूछना चाहता हूं, कहां उनको दाद खाज खुजली और खसरा की बीमारी हुई है? कहां वो हॉस्पिटल में दाद खाज खुजली का इलाज करा रहे? कहां उनको पेचिस पड़ गया उस पानी से? क्या हुआ है? आप लोगों ने तो बड़े वहां पर गाए। आप रोज प्रोपोगंडा करते थे, उसके लिए रोज आप झूठ बोलते थे, 65 रोज आप लोगों को भड़काते रहे। शर्मा जी, उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने एक मैं अमन जी बहुत आज दुखी मन से एक बात बोल रहा हूं।
मैं एक दुखी मन से एक बात कह रहा हूं आप प्लीज प्लीज देखिए, जो भी महाकुंभ गया, मैं भी गया, मैं भी गया हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। मैं भी गया, वहां श्रद्धालु को श्रद्धा दिखी, वहां भक्तों को भक्ति दिखी, वहां हिंदुत्व और सनातन की एक महाशक्ति दिखी जी। पेचिश पड़ा है अखिलेश यादव को इस शक्ति की, इनको तकलीफ हुई है इस महान हिंदू संस्कृति की, इस संस्कृति इस सनातन की शक्ति की। नहीं, लेकिन एक ये सवाल वही लोग हैं शर्मा जी, कांग्रेसी और समाजवादी है जो सनातन के समूल राष्ट्र का संकल्प लेकर चले हैं स्टालिन के बेटे के आवाज पर। किसी ने विरोध नहीं किया था। डॉक्टर निकुल पटेल से मैं ले लेता हूं। शर्मा जी, ये मेरे ख्याल से जो योगी आदित्यनाथ ने उदाहरण दिया, लग रही है कि इतना सनातन, इतना हिंदुत्व का प्रचार, इतना हिंदुत्व का जात पात में बांटने वाले लोग आज वहां देख रहे हैं, एक घाट में सारे लोग सारे